हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सांद्रित अयस्क से धातु के उत्पादन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम बात करें तो हम बात करते हैं सांद्रित अयस्कों से बच्चों जब धातु का हम उत्पादन करते हैं तो इसके कुछ मुख्य चरण होते हैं। तो बच्चों ऑक्साइड, सबसे पहले हम उसे ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं और फिर उस ऑक्साइड का अपचयन करके धातु प्राप्त करते हैं। तो बच्चों सांद्रित सांद्रित अयस्क सांद्रित अयस्कों से धातु के उत्पादन के मुख्य चरण के दो मुख्य चरण होते हैं बच्चों, दो मुख्य चरण होते हैं। पहले की बात करें तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन। और बच्चों ऑक्साइड में परिवर्तन के बाद हम करते हैं ऑक्साइड का अपचयन। तो ऑक्साइड का धातु में अपचयन, ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु में अपचयन। तो बच्चों बात करें यहां पर हम ऑक्साइड में परिवर्तन की, तो बच्चों हम भर्जन और निस्तापन से यहां पर अयस्कों को ऑक्साइड में बदलते हैं। तो पहले की बात करें ऑक्साइड में परिवर्तन, तो बच्चों हम यहां पर भर्जन करते हैं, पहले निस्तापन, कुछ अयस्कों का बच्चों हम निस्तापन करते हैं और कुछ अयस्कों का बच्चों हम भर्जन करते हैं। तो बच्चों निस्तापन उन अयस्कों का करते हैं, निस्तापन जैसे बात करें हम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड आदि। और बच्चों हम यहां पर भर्जन करते हैं किसका, सल्फाइड अयस्कों का, सल्फाइड अयस्क। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें कि हम यहाँ पर इन्हें ऑक्साइड में परिवर्तन क्यों करते हैं। तो बच्चों किसी भी अयस्क का जब हम यहाँ पर शुद्धिकरण करते हैं तो क्या करते हैं, तो बच्चों हमें यहाँ पर सांद्रित अयस्कों को ऐसे प्रारूप में बदलना होता है जिसका हम आसानी से अपचयन कर सकते हैं। परंतु बच्चों जो यहाँ पर ऑक्साइड होते हैं ये एक अपचयन के लिए अच्छा यहाँ पर अभिकारक होते हैं। यानी अगर हम किसी भी अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तन कर दे बच्चों, यहाँ पर हम किसी अयस्क को अगर उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं बच्चों तो उसका अपचयन आसानी से हो जाता है। अपचयन क्या हो जाता है फिर बच्चों, आसानी से हो जाता है। इसलिए हम बच्चों यहाँ पर इनको ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। और ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए बच्चों हम यहाँ भर्जन और निस्तापन यूज करते हैं। कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड आदि का हम निस्तापन करते हैं, भर्जन का सल्फाइड अयस्क को। तो बच्चों निस्तापन में क्या होता है, निस्तापन में हम वायु की अनुपस्थिति या अल्प मात्रा में यह अभिक्रिया करके उसको गर्म करते हैं। निस्तापन में वायु या तो उपस्थित होगी तो बहुत कम, वायु की सीमित मात्रा होती है, सीमित मात्रा, या बच्चों क्या हो, अनुपस्थित हो, या अनुपस्थिति में गर्म करते हैं बच्चों। और गर्म करने से क्या होता है बच्चों, जो ऑक्साइड यहाँ पर जो भी अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और वाष्पशील अशुद्धियां वाष्पित हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ऑक्साइड अयस्क प्लस यहाँ पर वाष्पशील पदार्थ। तो बच्चों अयस्क के अंदर जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं ये दोनों को जब हम गर्म करते हैं ये दोनों साथ में होते हैं। जब इनको गर्म करते हैं तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड। और बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, जो वाष्पशील पदार्थ या अशुद्धियां होती है वो निष्कासित हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। अब बात करें बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण की, तो इसका उदाहरण क्या होगा, तो बच्चों हम यहाँ पर केलामाइन का उदाहरण लेते हैं, ZnCO3, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, केलामाइन। ये बच्चों जिंक का
अयस्क होता है। जब हम बच्चों इसका निस्तापन करते हैं वायु की अल्प मात्रा में या अनुपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जिंक का हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ में यहाँ पर CO2 गैस प्राप्त होती है। और बच्चों यहाँ पर जो भी कुछ अशुद्धि होगी, अशुद्धि मान लीजिए यहाँ पर अशुद्धि है फॉस्फोरस की, तो ये बच्चों वायु की अनुपस्थिति में सॉलिड से यानी ठोस पदार्थ से गैस में निकल जाता है, फॉस्फोरस गैस में वाष्पित हो जाता है। अब बच्चों बात करें भर्जन की, तो भर्जन में क्या होता है बच्चों, वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और गर्म करने से क्या होता है बच्चों, जो धातु के अयस्क है, धातु अयस्क प्लस वाष्पशील अशुद्धियां, वो वाष्पशील अशुद्धियां बच्चों क्या गर्म करने पर धातु ऑक्साइड देती है। और बच्चों यहाँ पर हम वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, कहाँ तक गर्म करते हैं, गलनांक बिंदु से कम ताप तक, गलनांक बिंदु से कम ताप तक। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण देखें, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी धातु ऑक्साइड होता है, जैसे कि मान लीजिए MxOY, जब बच्चों हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पर बच्चों हम लेते हैं अयस्क, कौन सा, सल्फाइड अयस्क। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं जिंक सल्फाइड, ये जिंक सल्फाइड अयस्क होता है बच्चों, सल्फाइड अयस्क जिंक का, और इसका बच्चों नाम होता है यहाँ पर जिंक ब्लेंड, या बच्चों हम इसे बोलते हैं जिंक सल्फाइड। तो बच्चों जब हम इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक का ऑक्साइड, जैसा कि यहाँ पर देखा हमने, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। साथ में अशुद्धियां तो बच्चों वाष्पशील होकर उड़ जाती हैं और निष्कासित हो जाती है, और बच्चों यहाँ पर हमें SO2 प्राप्त होता है। अगर इसकी संतुलित अभिक्रिया देखी जाए तो बच्चों यहाँ पर 2ZNO 3O2 2ZNO प्राप्त होता है, 2ZNS प्लस 3O2 गिव्स, यहाँ पर देते हैं बच्चों 2ZNO प्लस 2SO4। अब बात करें बच्चों यहाँ पर द्वितीय चरण की, पहला चरण तो क्या था, ऑक्साइड में परिवर्तन, हमने देखा निस्तापन और भर्जन से यहाँ पर ऑक्साइड में परिवर्तन कर लिया इनका। अब बात करें यहाँ पर बच्चों किसकी, ऑक्साइड का धातु में अपचयन, दूसरा ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो बच्चों ऑक्साइड को हम धातु में किसी ऐसे अपचायक से अभिक्रिया कराते हैं जो उसका अपचयन कर देती है और उसको धातु में अपचित कर देती है। तो धातु ऑक्साइड के अपचयन में, ये धातु ऑक्साइड है, इसका बच्चों अपचयन में हम ऐसे अपचायक का उपयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन, या अपचायक जैसे कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई अन्य धातु। तो बच्चों हम इनका उपयोग करते हैं धातु ऑक्साइड के अपचयन में, या अपचयन, ये अपचायक होते हैं बच्चों। और इससे क्या होता है, हमें इसके साथ हम इसे गर्म करते हैं, तो गर्म करने से हमें धातु प्राप्त होती है, धातु। तो हम कुछ अपचायक यूज करते हैं जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य धातु। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो धातु ऑक्साइड होता है, किसी सामान्य धातु ऑक्साइड की बात करें, MxOY प्लस Y कार्बन, तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, XM प्लस YCO। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्साइड का धातु में अपचयन हम इस प्रकार से कर सकते हैं, किसी अपचायक कार्बन के द्वारा। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, सांद्रित अयस्क से धातु के उत्पादन की विभिन्न विधियों को वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर हमने इसकी दो मुख्य विधियों को देखा, ऑक्साइड में परिवर्तन तथा ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो बच्चों ये कुछ मुख्य चरण होते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।